भाग 1 में आप सबने भगवान महावीर स्वामी जी के नैसा से लेकर 15 भव तक आपने श्रवण किया। अब आगे के वीडियो में आप 16वें भव से आप श्रवण करेंगे। निरंतर सुनते रहिए किस तरह से भगवान महावीर स्वामी ने नैसा से लेकर भगवान महावीर तक की यात्रा की। सोलहवें भव में भगवान महावीर स्वामी का जीव राजगृह नगर के राजा विश्वभूति के छोटे भाई के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। उनका नाम रखा गया विश्वभूति। एक बार विश्वभूति राजगृह उद्यान में अपनी रानियों के साथ वन क्रीड़ा कर रहे थे। तभी उनका छोटा यानी चचेरा भाई विशाखानंदी भी वहां आ पहुंचा। उसने कहा, वह जैसे ही वन के अंदर जाने लगा तो सब वहाँ के जो द्वारपाल थे उन्होंने कहा, ठहरिए राजकुमार, आप उद्यान के अंदर नहीं जा सकते। अंदर कुमार विश्वभूति अपनी रानियों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। तो इस तरह से क्रीड़ा करते हुए देखकर विशाखानंदी इस अपमान से तिल मिला उठे कि इस उद्यान का आनंद तो मेरा छोटा भाई ले रहा है और मैं कुछ भी नहीं मजे ले सकता हूँ। इस तरह से वन में जलन ईर्ष्या वंश वो अपनी माता के पास गए और माता से मिलकर युद्ध का बहाना करके उसने विश्वभूति को उद्यान से निकला दिया और स्वयं उद्यान पर कब्जा कर बैठा। और इधर विश्वभूति युद्ध से लौटकर उद्यान में घुसने लगे। तब पता चला भीतर कुमार विशाखानंदी क्रीड़ा कर रहा है। उसने गुस्से में आकर पास में एक विशाल कपिल वृक्ष पर जोरदार लात मारी और लात मारने से वृक्ष के फल जो भरा हुआ था वह नीचे गिरने लगे और पहरेदार भी यह दृश्य देखकर कांपने लगा। और इधर विश्वभूति मन में आ रहा है, चिंतन कर रहे हैं कि किस तरह से देखो मेरे साथ धोखा करने वाले का मैं यही हाल करूँगा। गुस्से में उन्होंने कहा, लेकिन एक तरफ उनके मन में दया भाव होने के कारण विश्वभूति का हृदय अपने भाई के साथ विशाखानंदी के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने मन में चिंतन किया कि धिक्कार है संसार के झूठे नाते रिश्तों को। एक छोटी सी बात के लिए माता पिता भी संतान के साथ यो प्रपंच करते हैं। उन्होंने मुझे धोखा देकर युद्ध में भेज दिया और पीछे इस भाई को उद्यान में जाने दिया, कब्जा करने दिया। इस तरह से उनके मन में बहुत ऐसा विचार आया और वह विचार वैराग्य की ओर बढ़ गया और विश्वभूति संसार त्याग कर सन्भूति स्थिवीर के पास शमन दीक्षा लेकर घोर तपस्या करने लगे। सैकड़ों वर्ष तक तपस्या करने से मुनि विश्वभूति को कई लब्धियां प्राप्त हो गई। एक बार विश्वभूति मांस खामन की तपस्या का पाना लेने के लिए मथुरा पधारे और इधर जो राजकुमार विशाखानंदी भी मथुरा आया हुआ था। उसने मुनि विश्वभूति को राजमार्ग पर चलते देखा तो पहचान लिया, अरे यह तो विश्वभूति है, इसका शरीर कितना दुर्बल हो गया है। इस तरह से मुनि भिक्षा के लिए धीरे धीरे द्वार घूम रहे थे। तभी एक गाय ने उन्हें टक्कर मार दी और टक्कर मारने से वो जमीन पर गिर पड़े। मुनि जमीन पर जैसे ही गिर पड़े, यह दृश्य विशाखानंदी ने देखकर वह खूब हंसने लगे। आहा, क्या तुम वही विश्वभूति हो जिसकी एक लात से विशाल वृक्ष के पत्ते की तरह कांपने लगा और आज गाय की हल्की सी टक्कर से तुम गिर गए। कहाँ गया तुम्हारा परम, कहाँ गई तुम्हारी शक्ति। इस तरह से मुनि का उपहास करते हुए विशाखानंदी को देखा तो भीतर दबी हुई अग्नि की क्रोध भटक उठी और वहाँ पर विश्वभूति ने कहा, दुष्ट विशाखानंदी, मैं राजपाट छोड़कर साधु बन गया, तभी तू भूत की तरह मेरे पीछे लगा और अभी भी मैं जब मुनिराज बन गया हूँ तो अभी भी तू मेरा पीछा करते करते यहाँ आ गए और मेरे ऊपर उपहास कर रहे हो।
मेरी सहनशीलता को दुर्बलता में मत समझो मूर्ख। क्रोध से भरे शब्द कहकर भरमुनि ने गाय के दोनों सिंहों को हाथों से पकड़ा और घुमाकर आकाश में उछाला और गेंद की तरह हाथ में वापस लपक लिया। इस तरह से अपमान से तिल मिलाते हुए विश्वभूति ने उद्घोष किया, यदि मेरे किए हुए तप का कोई फल हो तो अगले जन्म में मैं महान पराक्रमी बलशाली राजा बनकर तुझसे बदला लूंगा। इस प्रकार क्रोध के कारण विश्वभूति ने वर्षों की तपस्या के फल को व्यर्थ में गंवा दिया। इस तरह से कभी भी क्रोध में आकर किसी तरह का हमें ऐसे अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, वरना सारा तप त्याग हमारा मिट्टी में मिल जाता है और उसका फल तो मिलता ही मिलता है, लेकिन वह निधान होता है, फिर वहाँ से वो नरक के द्वार जाता है। तो इस तरह से विशाखाभूति का जीव आयुष्य पूर्ण करके देव बने और देवलोक से आयु पूर्ण करके 18वें भव में भगवान महावीर स्वामी का जीव पौतनपुर के राजा प्रजापति की रानी मृगावती के गर्भ में आया और रानी ने 7 शुभ सपने देखे, क्योंकि वासुदेव जैसे ही जन्म लेते हैं उस समय उनकी माता 7 शुभ सपने देखती है। तो यहाँ पर रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पीठ पर 3 रेखाएं देखकर उनका नाम त्रिपुष्ट वासुदेव रखा गया, क्योंकि त्रिपुष्ट वासुदेव बनेंगे। वह पूर्व जन्म की तपस्या के फलस्वरूप त्रिपुष्ट वासुदेव जो कुमार है, अद्भुत पराक्रमी साहसी तेजस्वी राजकुमार बना, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो विश्वभूति में जो तपस्या की, उस तपस्या के फलस्वरूप वो देवलोक में गए, देवलोक से वो वापस वासुदेव बने हैं। अब वासुदेव बनने के बाद कि जो वासुदेव होता है तो उसके सामने प्रति वासुदेव होते ही हैं। तो उस समय रतनपुर में अश्वग्रीव नाम का पति वासुदेव राजा अपनी सेना के बल पर आसपास के राज्यों पर अधिकार जमा रहा था। उसने भरत चक्र के 3 खंडों पर अपना एक क्षत्रिय राज स्थापित कर लिया और जब अश्वग्रीव ने त्रिपुष्ट कुमार के बल और शौर्य के चर्चे सुने तो उसके मन में एक शंका उठी। उसने ज्योतिष को बुलाया और पूछा, क्या इस जगत में मुझसे बढ़कर बलशाली कोई है जो मुझे मारकर मेरा राज्य छीन ले? ज्योतिषी ने बताया, महाराज, जो वीर आपके चंड मेघदूत का अपमान करेगा और तुंगगिरी पर्वतों में रहने वाले खूंखार केसरी को मार डालेगा, उसी व्यक्ति के हाथों से आपकी मृत्यु होगी। यह सुनकर अश्वग्रीव का दिल धड़क उठा। उसने चंड मेघदूत को प्रजापति के पास भेजा और दूत सीधा राजसभा में घुस गया और बिना सभ्यता के ही एक ऊंचे आसन पर जाकर बैठ गया। बिना पूछे ही बैठ गया। यह देखकर त्रिपुष्ट कुमार को बहुत क्रोध आया। इस मूर्ख दूत को राजसभा में आने और बैठने की भी तमीज नहीं है, इसे धक्का देकर सभा से बाहर निकाल दो। इस तरह से सैनिकों ने चंड मेघदूत को अपमान करके राजसभा से धकेल दिया। दूत वापस जाकर अश्वग्रीव प्रति वासुदेव के पास पहुंचा और नमक मिर्ची लगाकर उसने अपमान की घटना सुनाई। अश्वग्रीव बहुत क्रोधित हुआ। कुछ दिनों के बाद अश्वग्रीव ने राजा प्रजापति, तो जो त्रिपुष्ट वासुदेव के पिताजी हैं, उनके पास संदेश भेजा। तुंगगिरी के वनों में रहने वाले सिंह को मारकर वहां के निवासियों की रक्षा के लिए जाइए, उनको आज्ञा दी। अश्वग्रीव का आदेश सुनकर त्रिपुष्ट कुमार राजा प्रजापति से बोले, पिताश्री, इस छोटे से काम के लिए मुझे जाने दीजिए। आप निश्चित रहिए, मैं सिंह को मार कर आऊँगा। पिता ने कहा, जाओ पुत्र, विजयी बनो। त्रिपुष्ट कुमार अपने बड़े भाई बलदेव के साथ सैनिकों को लेकर वन में पहुंचे। सिंह की गुफा के पास पहुंचकर सैनिकों ने हल्ला किया तो गुफा में सोया सिंह उठ गया और दहाता हुआ सैनिकों पर झपटा और सारे सैनिक डरकर भागने लगे, कहने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। कुमार ने सिंह को सामने देखकर सोचा, यह सिंह निहत्था है, यानी निशस्त्र है, उसके पास कोई भी तरह का शस्त्र नहीं है, तो मैं भी शस्त्र क्यों से लड़ूं। राजा
राजकुमार त्रिपुष्ट रथ से उतरे और शस्त्र फेंककर अकेले सिंह के सामने पहुंच गए। सिंह ने जैसे ही कुमार पर आक्रमण किया, कुमार ने सिंह का जबड़ा पकड़कर उसे चीर डाला जैसे कोई पुराना कपड़ा हो। पुराने कपड़े की तरह उनके मुंह को पकड़कर, जबड़े को पकड़कर उसके 2 टुकड़े कर दिए और सिंह को मारने की खबर सुनते ही अश्वघी पर बिजली सी गिर पड़ी। यह छोकरा अवश्य ही मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, इसे खत्म कर देना चाहिए। ऐसा सोचकर अश्वघी घबराकर प्रजापति से युद्ध की घोषणा कर दी। भयंकर युद्ध का प्रारंभ हुआ और अंत में अश्वघी त्रिपुष्ट वासुदेव के चक्र से मारा गया और इस तरह से अब त्रिपुष्ट वासुदेव त्रिखंड के अधिपति बन गए। अब इस तरह से उन्होंने एक बार त्रिपुष्ट वासुदेव की सभा में संगीत का मधुर कार्यक्रम चल रहा था। वासुदेव अपने सैया पालक से कहा कि मुझे नींद आ जाए तो यह संगीत बंद करा देना। संगीत सुनते सुनते वासुदेव को नींद लग गई। संगीत की मधुर तान सैया पालक इतना मग्न हो गया कि उसे सम्राट का आदेश याद भी नहीं रहा। देर रात तक सभा चलती रही। सम्राट की नींद खुली, देखा संगीत की महफिल वैसी की वैसी जमी हुई है। उसे बहुत क्रोध आया। सैया पालक को डांटते हुए कहा, मैंने कहा कि मुझे नींद आ जाए तो संगीत बंद करा देना, तुमने संगीत बंद क्यों नहीं कराया? वह सैया पालक कहता है, क्षमा करें महाराज, मैं संगीत सुनने में इतना मग्न हो गया कि बंद कराना ही भूल गया। यह सुनकर त्रिपुष्ट वासुदेव आंख बबूला हो गए। अपने स्वामी की आज्ञा से ज़्यादा इसके कानों को संगीत अच्छा लगता है। जाओ, इसके कानों में खोलता हुआ शीशा डाल दो। सैनिक ने सैया पालक के कानों में खोलता हुआ शीशा भर दिया और भयंकर वेदना से छटपटाते सैया पालक के प्राण जो उड़ गए, पखेरु हो गए और इस तरह से सैया पालक का जीव आगे चलकर ग्वारा बनता है और जिसने भगवान महावीर स्वामी के कानों में किले ठोकर अपना बदला लिया। इस तरह से त्रिपुष्ट वासुदेव अपना सारा जीवन भोग विलास और युद्ध में बिता दिया और वासुदेव की गति नियमान नरक की ही होती है। तो इसी तरह से मृत्यु को प्राप्त करके उनका जीव 7वें नरक में गए और वहाँ से वह 20वें भव में भगवान महावीर स्वामी का जीव केसरी सिंह बना और केसरी सिंह बनने के बाद वह 21वें भव में 4थे नरक में गए और वहाँ से 4थी नरक से निकलकर 22वें भव में विमल नाम के राजकुमार बने। इस तरह से 22 भव पूरे हुए। अब 23वें भव किस तरह से भगवान कौन सा भव में जाते हैं वो आगे के भाग 3 वीडियो में श्रवण करें। जय जिनेंद्र।